जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। कोटि मनोज लजाव निहारी, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारी। सुनि स्नेह में मंजुल वाणी, सकुचि सिये मने महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाली ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तेना ही बिलोकति धरनी, दुहु सको चे सको चति बरे बरेनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुरे बचन पेक बयानी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच को सुखचा रही हैं। अर्थात न बताने में ग्राम के स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरी, नाम लखनु लघु देवर मोरी। बहुरी बदनो विदु अचल डाकी, प्रियतन चिताई वह करिबा की। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर वहीं टेढ़ी करके, खंजन मंजो तेरी छे नयानी, निज पति कहे हूँ तेनहि सिय सयानी। वही मुदे ते सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगे मई अहिशीष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद समवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो देवी नाम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करिया कर जोरी जो एहि मार्ग फिरी अबहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जान निज दासी लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कही कही परितोषी जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुक जानी पूछे उमगे लोगई मृदुबानी। सुनति नारी नर भये दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गई, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मेटा मोदु मने भय मलिने विधि निधि दीन लेते जन छीने। समुझ करम गति धीरज कीना सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान के सहित तब गवन कीन रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाए मन साथ। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरते नारी नरे अति पछताही देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही विधि कर तवे उलटे सब अहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जहि शशिकीन
सरोज सकलम को। रूक कलप तरु सागर खारा, तेहि पठाए बने राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जहाँ पे नहीं दीन बनवासु, कीन बादे विदे भोग विलासु। ए बिचरई मग बिनु पद त्राना, रचे बादे विदे बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाई। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परही दास कुस पाता, सौभाग से जे कते सृजत विधाता। तारो बरिवास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचे रचे श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठे सुकुमार। विविध बात भूषण बसने, बाद किए करतार। सियापते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथे अजर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर कतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्रता ही बनाई। जो ए कंद मूल फल खाही, बादे सुधादि असने जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भये विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगे वेद कहीं विधि करेनी, श्रवण नयन मने गोचर बरेनी। देखहु खोज भुवने 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्रियां कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इनहि देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा। कीने बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बने आने दुराए।
इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आई, पूरी नहीं उतरी। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य कर मानै। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे दे कहीं जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहीं कहीं बचन प्रिय, लेहि नयन भर नीर। केमे चले आई मार्ग अगम, सुटि सुकुमारे शरीर। सियापते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाली दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की